तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किए हैं एकदम नई तरीके से ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी बनाने के लिए। तो इसीलिए आज मैंने बनाया है एकदम अलग तरीके से ढाबा स्टाइल टेस्टी पनीर मसाला ग्रेवी। तो ये वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए बिल्कुल नए तरीके से बनी हुई ये ढाबा स्टाइल मसालेदार पनीर ग्रेवी को बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन में ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर एक रेसिपी के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो ढाबा स्टाइल स्पेशल पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को करेंगे मैरिनेट। तो उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर क्यूब्स। पहले इसमें हम चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हल्दी और लाल मिर्च से पनीर का कलर शानदार आएंगे। चौथाई छोटा चम्मच नमक डाल के यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1.5 बड़े चम्मच बेसन और 1 बड़े चम्मच दही। बस यहाँ पे और कुछ भी ना डालें। सारी चीज़ों को हमें हल्के से मिक्स करते हुए पनीर में कोट कर देना है। आप यहाँ पे चम्मच या अपने हाथ का इस्तेमाल करके पनीर को मैरिनेट कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है पनीर के पीसेस ना टूटे। तो मैरिनेशन हमारा कंप्लीट और आप देख सकते हैं एक एक पनीर में कितना बढ़िया तरीके से मसाले कोट हो चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक के कुछ देर साइड में रख देंगे। तो इस दौरान टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके एक पैन में मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच तेल और गरम तेल में डाल देंगे 2 सूखे लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता, साथ साथ आधा छोटा चम्मच जीरा। यहाँ पे मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाला, जावित्री और साबुत काली मिर्च के साथ लिया है। तो इन सब को हमें कुछ सेकंड्स भून लेना है ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर तेल में आ जाए। अब यहाँ पे ऐड कर दिया है 4 से 5 किशमिश, एक बहुत ही खास चीज़ थोड़े से अदरक की जूलियन और 1 स्लिट किए हुए हरे मिर्च। अब मैंने यहाँ पे 1 चॉप प्याज डाल दिया है। तो ये प्याज को मैंने एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्याज, अदरक और लहसुन के पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 प्याज, आधा इंच अदरक और 5 से 6 लहसुन को एक साथ मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। तो इनको एक साथ पेस्ट करने से टाइम भी आपके बचेगा और मेहनत भी। तो अब हम मीडियम फ्लेम देकर इसे अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़े से हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इनकी कच्चे स्मेल निकल ना जाए। चाहे तो आप यहाँ पे थोड़े से ढक के इसे भून सकते हैं, पर मैं अभी इसे नहीं ढकूंगी। और इसे मैंने अच्छे से भून लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे ऐड कर दिया है 3 टमाटर के प्यूरे। टमाटर को बारीक चॉप करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। मिर्च आप अपने पसंद अनुसार डालें। अब इसमें हल्के से पानी डाल के इनको ढक के पकाएं ताकि ये बहुत ही जल्दी पक जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर इसे चलाना है। तो आप देख सकते हैं पहले प्याज, अदरक, लहसुन को भूनने के बाद एक बढ़िया जो कलर आया था वो टमाटर का पेस्ट डाल के और इसे भूनने के बाद और भी रिच और बेहतर आया है ना। तो अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से कसूरी मेथी जो ढाबा स्टाइल रेसिपी की जान है, और साथ साथ थोड़े से फ्रेश कटी हुई हरा धनिया। तो इन मसालों को डाल के अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, ढाबे में वो लोग ग्रेवी को बढ़िया तरीके से भून के तैयार करते हैं और वो ही ढाबा स्टाइल डिश का असली मज़ा है। तो इसीलिए ढाबा स्टाइल ग्रेवी में एक बढ़िया मसालों का टेस्ट हम पाते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच दही डाल के तुरंत इसे मसालों के साथ अच्छे से मिलाना है ताकि दही फट ना जाए। आप चाहे तो इस वक्त गैस को बंद करके दही डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मसालों का कलर आ चुका है और ये साइड से तेल छोड़ रहे हैं और साथ साथ खुशबू भी। तो दही डाल के मसालों को 1 मिनट भूनने के बाद अब जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ उससे ये डिश का स्वाद 4 गुना हो जाएगा, और वो है थोड़े से हरा धनिया और 1 हरी मिर्च का पेस्ट। फटाफट इनको अच्छे से मिला लें, इससे ग्रेवी में एक बढ़िया स्वाद आएंगे।
एकदम नए स्वाद है दोस्तों, आप ट्राई करिएगा ज़रूर। इसे और कुछ सेकंड्स भूनने के बाद यहाँ पे डाल देती हूँ आधा कप से थोड़े से ज़्यादा पानी और इसे कुछ देर के लिए ढक के पकाना है। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होते हैं उस दौरान हम दूसरे गैस पे वो मैरिनेटेड पनीर को कर लेंगे फ्राई। तो एक दूसरे पैन में 1 चम्मच तेल डाल के उसे गर्म कर लिया है और उसमें सारे मैरिनेटेड पनीर को डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़े से तेल और घी में अभी मैं ये मैरिनेटेड पनीर को गोल्डन करके फ्राई कर लूँगी। दोस्तों घी से पनीर का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ में ये बढ़िया सा मसालों का कोटिंग तो है ही। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं पनीर का चेहरा कितना बढ़िया गोल्डन होके ये फ्राई हुआ है और साथ साथ है बहुत ही सॉफ्ट। आपको इसे 2 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। पनीर के टेक्सचर आप देख सकते हैं, दिखने से ही इन्हें आपको खाने का मन करेगा। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और ग्रेवी की तरफ चलते हैं। तो इन 2-3 मिनट में ये ग्रेवी हमारा बढ़िया तरीके से पक चुकी है। आप देख सकते हैं ग्रेवी के ऊपर पूरी तरह से तेल स्प्रेड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्राई किए हुए मैरिनेटेड पनीर को डाल दिया है। तो पनीर के साथ यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ और थोड़े से कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, कुछ फ्रेश कटी हुई हरा धनिया और इनको सारे मसालों के साथ अच्छे से मिलाना है। दोस्तों ग्रेवी आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप पानी डालें। पनीर को डाल के इसे और 2 मिनट अच्छे से भूनना है। तो एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में भून, हल्के हाथों से मिला लें ताकि पनीर के पीसेस ना टूटे। तो कैमरा को जूम करके अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया मसालेदार पनीर बने हैं। आप देख ही सकते हैं पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से इसे चलाएं क्योंकि पनीर के फॉर्म को भी हमें इंटैक्ट रखना है। अभी एक स्पेशल ट्विस्ट यहाँ पे डालना बाकी है दोस्तों। तो जिस पैन में मैंने पनीर को फ्राई किए थे उसी पैन में 1 चम्मच घी डाल के हल्के से उसे गर्म करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़े से अदरक के जुलियन, आधा स्लिट किए हुए हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग और चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इन फ्लेवरफुल मसालों को अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए भून लेना है। तो ये स्पेशल तड़का जाएगा हमारे स्पेशल पनीर के ऊपर। और ये लीजिए कितना बढ़िया एकदम नए तरीके से ये मसालेदार पनीर को मैंने बना लिया है, पर ये एकदम डिफरेंट स्टाइल में और नए स्टाइल में बनी हुई है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे ट्राई करने के बाद आपको बाहर पनीर खाने का मन नहीं करेगा। ये इतना टेस्टी बने हैं दोस्तों, सच में आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो झटपट ये पनीर को आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट कम टाइम में ये बन भी जाते हैं, पर बनकर आते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम शानदार। तो झटपट ये रेसिपी को आप ट्राई कर लें और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।